वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है संगतकार। संगतकार इस चैप्टर का ये सेशन नंबर 3 है। संगतकार ये आपके काव्य खंड से ली गई एक कविता है। इस कविता के बारे में हमने अब तक बहुत सारी जानकारी पहले 2 सेशन में हासिल कर ली, और इस कविता के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर कवि मुख्य गायक के सफलता में सहायक होने वाले कलाकारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो हमेशा उनको सहायक के रूप में सहायता करते रहते हैं। अब देखते हैं अगला काव्यांश, उसका हम सस्वर वाचन कर लेते हैं। सबसे पहले, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ते हुए उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कैसे चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यो ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब हम जो काव्यांश, जो स्टैंजा को हमने सस्वर वाचन किया है, उसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। इसके पहले काव्यांश में हमने जाना कि संगतकार मुख्य गायक के सफलता में किस प्रकार से सहायता करता है, कि प्राचीन काल से, अर्थात जब से मुख्य गायक नौसिखिया था, तब से वह उसको साथ देता है। चाहे किसी भी घटना हो, किसी भी प्रसंग में, किसी भी काल में उसने हमेशा उसकी सहायता की है, किसी भी प्रसंग में उसको अकेला नहीं छोड़ा है। और इसीलिए जब श्रोतागण मुख्य गायक के गीत सुनने में मग्न होता है, और मुख्य गायक भी अपने अंतरे के जटिल तानों को सुनाने में मग्न होता है, तो वह मध्य सेतु के रूप में अब उसके स्वरों को, मुखड़े को गाना आरंभ कर देता है। अब देखते हैं कविता के अगले काव्यांश में कवि क्या कह रहे। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक, तार सप्तक का अर्थ होता है कि स्वरों के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें जो 3 महत्वपूर्ण माने गए, मंद्र सप्तक, फिर मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो तार सप्तक सबसे ऊंचा सप्तक माना जाता है। अब देखिए, जब मुख्य गायक अंतरे को गाना आरंभ कर देता है, तो उसके मुखड़े को छोड़कर वह क्या करता है, आगे बढ़ता है और कठिन से कठिन ऊंचे स्वरों को गाने में मग्न हो जाता है। और ऐसे समय वह उसके तार ऊंचे स्वरों की कठिनाई को लांग कर वह अपने अंतर को गाते समय, तार सप्तक में वह जब डूब जाता है, तो उसका गला प्रेरणा साथ छोड़ते हुए उत्साह अस्त होता हुआ। अब देखिए, उस समय क्या हो जाता है, मुख्य गायक जब वह ऊंचे 7 स्वरों को गाते हैं, फिर तार सप्तक को गाने आरंभ कर देता है। अब देखो, यह बहुत ही अभ्यास का विषय होता है, रियाज का विषय होता है। जो मुख्य गायक होते हैं उनको दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाकर वह इन सारे स्वरों का अभ्यास करके इन स्वरों को हासिल कर लेते हैं। और ऐसे समय जब अंतरे गाते समय जब वो तार सप्तक तक पहुंच जाते हैं, तो उनका गला बैठने लग जाता है, और उस समय उनका अर्थात प्रेरणा और उत्साह अस्त हो जाता है, अस्त होना, कम होना। अब मुख्य गायक गीत गाते समय थोड़ा लड़खड़ा जाता है, थोड़ा निरुत्साही हो जाता है, डर जाता है, कमजोर हो जाता है, उसका उत्साह कम होने लगता है, उसकी जो गीत गाने की प्रेरणा है, उसके आवाज के वो धीमे होने लगते हैं, और वह प्रेरणा उसकी कम होते हुए नजर आती है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, और उस आवाज में कुछ राख जैसा गिरता हुआ। अब देखो, राख का अर्थ क्या होता है, राख कब बनती है, जब देखो अग्नि जलती रहती है, तब अग्नि जलती रहना का अर्थ क्या लेंगे हम यहाँ पर, मुख्य गायक के बीच में गीत गाने का उत्साह निर्माण होना, प्रेरणा निर्माण होना,
और जब अग्नि जो जलती रहती है, जब अग्नि जलना नष्ट हो जाता है, हम देखते हैं लकड़ियों को हम जलाते हैं, और जब लकड़ियां जलती रहती है तो वह अच्छी तरह से जलती रहती है, लेकिन जब लकड़ियां जलना या बुझ जाती है तो उसका राख बन जाता है लकड़ियों का। तो उसी प्रकार जब स्वर रूपी उत्साह मुख्य गायक के रूप में अग्नि रूपी वह गीत उत्साह के रूप में उसके मन में जलने लगते हैं, लेकिन वह जब अग्नि शांत हो जाती है या अग्नि कम हो जाते है, उत्साह की अग्नि शांत हो जाती है, तो वह किसका रूप धारण कर लेती है? राग का रूप धारण कर लेती है, अर्थात उसका उत्साह कम हो जाता है। तो उस समय बुझता हुआ स्वर, यहाँ पर राग का अर्थ हम लेंगे कि कवि का बुझता हुआ स्वर, जो उत्साह उसके अंदर था अंतरे गाते समय, वह अब उत्साह कम हो गया, उसका स्वर बुझने लगा है, कमजोर होने लगा है, कम होने लगा है। तो आवाज से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता, कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। अब देखिए, जब मुख्य गायक अंतरा गाते समय थक जाता है, निरुत्साही हो जाता है, उसकी प्रेरणा कम हो जाता है, और अग्नि की जो लालसा उसके मन में तृप्त होती है वह कम होने लगती है, उत्साह अग्नि रूपी उत्साह कम होने लगता है, और उसका आवाज धीरे धीरे गिरता हुआ सुनाई देने लगता है। तब मुख्य गायक को वह ढाढ़स बंधाता है, उसको धीरज देते हैं। ढाढ़स बंधाना, तसल्ली देना, सांत्वना देना। तो ऐसे मुख्य गायक के ढाढ़स बंधाने का कार्य करता है संगतकार। तो जब संगतकार देखता है कि मुख्य गायक अब कमजोर हो गया है, गीत अंतरा गाते समय उसका ढाढ़स कम हो गया, तो उसको ढाढ़स बंधाने के लिए कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। अब हम देखते हैं कि जब हम गीत सुनते हैं या हमारे सामने बहुत सारे गीतकार जब गीत गाते हैं तो मुख्य गायक को ऊंचे ऊंचे स्वरों में गीत गाना होता है, और जब वो थक जाता है तो जो संगत कलाकार होते हैं, जो सहायक कलाकार होते हैं, बीच में ही मुखड़ा गाना शुरू कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। तो उसी प्रकार संगतकार का स्वर कहीं से बीच में से सुनाई देता है। कभी कभी वह यो ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर कवि ने ऐसा क्यों किया है कि कभी कभी वह यो ही दे देता है उसका साथ। अब यो ही का अर्थ है कि देखो, उसे हमेशा संगतकार, अब देखिए संगतकार का जब वो मुख्य गायक के साथ इतने दिन तक गीत गाने का कार्य कर रहा है, तो क्या उसके अंदर वह गुण नहीं आए होंगे जो मुख्य गायक के अंदर है। उसके अंदर भी वह सारे गुण हैं जो मुख्य गायक के अंदर है, लेकिन वह अपने बारे में नहीं सोचता है, वह मुख्य गायक को सफलता करने के बारे में सोचता है। और इसीलिए जब उसे मुख्य गायक जब कभी अंतरा गाते समय कमजोर दिखाई देता है या उसका ढाढ़स कम होते हुए दिखाई देता है, तो वह उसको आधार देता है, मदद करता है, सहायता करता है, और उसको दिलासा देने के लिए वह बीच बीच में इस प्रकार के स्वर गाते रहते हैं और दिखलाने की कोशिश करते हैं कि यो ही देता है उसका साथ, कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, और यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। अब देखिए, कभी कभी अंतरा गाते समय, ऊंचे ऊंचे कठिन स्वरों को गाते समय ताल सप्तक लांकर जब मुख्य गायक गाने लगता है तो उस समय वह कमजोर हो जाता है, उसका उत्साह कम हो जाता है और वह डर जाता है। लेकिन उसी समय संगतकार क्या करते हैं, अपने स्वर के द्वारा उसको प्रेरणा देता है, उसको सांत्वना बढ़ाते हैं, उसको उत्साहित करते हैं, उसका ढाढ़स बनाते हैं और तसल्ली देता है कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। अगर एक राग गाते समय गलत हो गया है तो उसमें डरने की बात नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? संगतकार, कि हम उस राग को फिर से गा सकते हैं। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, हिचकिचाहट अर्थात रुकावट। अब देखिए, मुख्य गायक जब फिर निरुत्साहित होने के बाद उसका ढाढ़स कौन बनाते हैं? संगतकार। और जब संगतकार उसका ढाढ़स बनाते हैं तो मुख्य गायक फिर से उत्साह उसके अंदर आ जाता है और वह अपने अंतरे को और ऊंचे स्वर में ले जाने की कोशिश करते हैं। और उस समय जब मुख्य गायक अंतरे को गाने लगता है, गीतों को गाने लगता है,
तब संगीतकार की आवाज कैसी होती है, थोड़ी धीमी होती है और एक हिचक होती है, हिचकिचाहट होती है, रुकावट होती है, वो हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं। अब देखिए यहाँ पर उसकी आवाज में जो एक हिचकिचाहट है वह साफ सुनाई देती है। इसका अर्थ क्या है कि वह जानबूझकर अपने आवाज को रोकता रहता है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि वह कभी भी मुख्य गायक की बराबरी न करे। अब मुख्य गायक के सारे गुण उसके अंदर भी है, लेकिन वह अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वह अपने मुख्य गायक को सफलता देने के बारे में सोच रहा है, और इसीलिए वह यहाँ पर अपनी आवाज को थोड़ा कम कर देता है, रोक देता है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसकी विफलता नहीं। अब देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वह जानबूझकर अपने आवाज को, अपने स्वरों को ऊंचा के रूप में नहीं गाता है, क्योंकि अगर वह मुख्य गायक के तरह गाने लगेगा तो मुख्य गायक का जो सफलता का या जो पद जो मुख्य गायक को मिला है वह पद शायद उसे भी मिल सकता है, लेकिन वह जानबूझकर वह उस पद को स्वीकार नहीं करना चाहता है। अब देखो, इस मानसिकता को हमें उनकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, उसकी विफलता नहीं समझनी चाहिए। किसकी? संगीतकारों की विफलता, असफलता या कमजोरी। तो हमें इस प्रकार के पीछे पीछे रहना, मुख्य गायक को आगे करना, यह उनकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, नहीं उनकी असफलता समझना चाहिए, बल्कि यह उसकी मनुष्यता समझे जाना चाहिए, उसकी मानवता समझा जाना चाहिए। अब देखिए मानसिकता उसकी, हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे जो अब देखो ना, आपके स्कूलों में ही देखो, जो प्रिंसिपल होते हैं वह पूरे स्कूल का सारी अथॉरिटी उनके अंदर होता है। कितनी कठिन जवाबदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके ऊपर, लेकिन वह सारे लोग उनको सहायता करते हैं, टीचर्स, पूरा स्टाफ उनके साथ मदद करता रहता है, तब वो सारे इतने बड़े कारोबार को, स्कूल के कारोबार को संभाल सकते हैं। अगर आपके स्कूल में भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं, आप स्टेज पर देखते हैं, एक कलाकार आता है, गीत गाता है, एक कलाकार आता है, नृत्य करता है, एक कलाकार आता है, नाटक करता है, लेकिन उन कलाकारों के पीछे कितने सारे लोगों की मेहनत होती है, कितने दिनों तक वह मेहनत करते हुए हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जब स्टेज पर जो प्रमुख पात्र जो होते हैं, या मुख्य गायक, मुख्य नायक जो होते हैं, वह जो सफलता हासिल करते हैं स्टेज पर आकर, तो इसे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि जो उनको मदद करने वाले लोग होते हैं वह कायर है या कमजोर है, नहीं, बल्कि यह उनके अंदर की संवेदना है, यह उनके अंदर की मानवता है, और यही मानवता गुण के वजह से, मनुष्यता इस गुण के वजह से वह अपने मुख्य नायक को, मुख्य गायक को और मुख्य पात्रों को हमेशा सफलता के कगार पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने जो काव्यांश पढ़ा है उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ और भावार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: तार सप्तक, मध्य सप्तक से ऊपर का सप्तक, अस्त होना, कम होना, छिप जाना, राख जैसा कुछ गिरता हुआ, बुझता स्वर, ढाढ़स बंधाना, तसल्ली देना, सांत्वना देना, हिचक, रुकावट, विफलता, असफलता, मनुष्यता, मानवीय गुणों से युक्त मानवता। भावार्थ: जब मुख्य गायक का गला तार सप्तक अर्थात ऊंचे स्वरों में गाते समय बैठने लगता है, प्रेरणा उसका साथ छोड़ने लगती है या उसका उत्साह कम होने लगता है, आवाज बुझने लगता है, तभी मुख्य गायक को सांत्वना देता हुआ सा कहीं से संगीतकार का ऊंचा स्वर सुनाई देने लगता है। कभी कभी मुख्य गायक को यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और जिस राग को गाया जा चुका है उसे फिर से गाया जा सकता है, संगीतकार अपने स्वर से उसका साथ देता है। इस प्रकार वह मुख्य गायक के उत्साह को बढ़ाता है। यह सब करते समय उसकी आवाज में एक हिचकिचाहट साफ सुनाई देती है। यह संगीतकार की अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है उसे हम उसकी विफलता नहीं माना जाना चाहिए, यह तो उसकी मानवीयता है। किसी भी क्षेत्र में नायक का साथ देने वाले ऐसे व्यक्तियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बल पर दूसरे लोग सफलता प्राप्त करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर तार सप्तक का अर्थ मैंने दिया है। ताप सप्तक का अर्थ होता है सात समूह, सात का समूह। सात शुद्ध स्वर है इसलिए यह नाम पड़ा है, लेकिन ध्वनि की ऊंचाई और नीचाई के आधार पर संगीत में 3 तरह के सप्तक माने गए हैं। यदि साधारण ध्वनि है तो उसे मध्य सप्तक कहा जाता है, और ध्वनि मध्य सप्तक से ऊपर है तो उसे तार सप्तक कहा जाता है। ध्वनि मध्य सप्तक से भी नीचे है तो उसे मंद्र सप्तक कहते हैं। एक प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? उत्तर है, संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। मुख्य गायक गायिकाओं के गंभीर एवं दमदार स्वर के साथ अथवा उसके पीछे पीछे सुमधुर हल्के स्वर लगाकर गीत गाते रहते हैं। दूसरा है, उनके द्वारा प्रस्तुत की गई अंतरे की जटिलताओं के उलझाओं में अपनी गुंज मिलाकर। आगे उत्तर कंटिन्यू है। तीसरा पॉइंट है, उनके द्वारा सरगम को लांघ कर अनहद नाद के अलौकिक संसार में खो जाने की स्थिति में उनको संभाल कर उसकी सहायता करते हैं। चौथा है, तार सप्तक में ऊंचे स्वरों में गाने के दौरान मुख्य गायक अथवा गायिका का गला बैठ जाने पर उसे ढाढ़स बंधाने हेतु अपने सुर लगाकर। पांचवा है, मुख्य गायक गायिकाओं को साथ होने का आभास दिलाने के लिए, ताकि वे स्वयं को अकेला न समझे, कभी कभी यूं ही स्वर लगाकर। तो बच्चों, इस प्रकार हमने संगतकार इस कविता को विस्तार से पढ़ लिया है। यह कविता यही समाप्त होती है। धन्यवाद।